नहीं है। इसलिए आज की डेट में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब एक्टर एक परफॉर्मेंस में वंडर कर सकता है, लेकिन सेकंड परफॉर्मेंस में वो एक्सपोज हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं की अपने टाइम में। तो इससे जितना हो सके उतना बचें और थोड़ा लाइव चीज़ों पे फोकस करें, वो ज़्यादा अच्छा है। आपको लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं? इसके लिए जिम्मेदार आपका कमर्शियल हो जाना है भारतीय सिनेमा का? क्योंकि अब तो शिफ्ट में काम करने लगे हैं, अब तो इतना आपका टाइट स्केड्यूल होता है कि 1 घंटा यहाँ कर रहे हैं तो अगले 2 घंटे बाद कहीं और दूसरी लोकेशन पे जाकर आप शूट कर रहे हैं। अभी एक फिल्म कर रहे हैं तो शाम को दूसरी फिल्म के लिए शूट कर रहे हैं आप। आई थिंक वो इसलिए कर रहा है, उसको इतना पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, 3-3 शिफ्टें कर रहा है। क्योंकि अगर एक फिल्म में उसको अच्छा खासा ठीक ठाक अमाउंट मिलेगा, वो क्यों करेगा? कोई भी नहीं करेगा। मैं भी 1 साल में एक ही फिल्म करूँगा। अब मुझे 2-2 3-3 फिल्में करनी पड़ती, 4 फिल्में करनी पड़ती हैं 1 साल में। अगर मुझे लगेगा कि हाँ, एक साल में मेरे पास इतना आ जाता है, तो मैं आई थिंक एक ही फिल्म करूँगा लाइफ में, 1 साल में। अब मतलब ये तो बात पैसे पे आ गई ना। आपने जब शुरू किया था 12 साल आप छोटी-छोटी कुछ आपको रोल मिल रहे हैं, उसमें पैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जो करना चाहते हैं वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो नौकरी कर रहे हैं उसमें अच्छा अर्न कर रहे हैं, उसको छोड़कर अपने मन का कुछ करना बहुत दिक्कत है। आप कह रहे हैं मूवी में मैं एक कर लेता, तो आपने वो 12 साल कैसे बिताए? फिर उस समय तो अर्निंग का उतना सोर्स भी नहीं रहा। आपने एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, आपने कहा कि 2000 रुपए आपको मिले थे, 2000 आपको और 2000 आपके दोस्त को, खा पी के आप वापस आए, सारे पैसे खत्म। आई थिंक उस वक्त पे पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी, यंग एज होती है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। खाने की दिक्कत होती थी, वो किसी दोस्त के यहाँ खा लेते थे जाके, या पता करते थे भाई किसका काम चल रहा है आजकल, है ना? तो पता चलता था अच्छा फला का चल रहा है, वो सीरियल कर रहा है, उसके पास पैसा वैसा आ रहा है, तो उसके पास चले जाते थे। तो 4-5 दिन वहाँ रहते थे उसके घर पे, फिर बाद में वो बोलता था अच्छा भाई अब निकल लो, बहुत हो गया। निकल जाते थे वहाँ से।